युद्ध विराम के बाद एक बार फिर पाकिस्तान का धोखेबाज चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया है। सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद पाकिस्तान ने फायरिंग की और अपने ड्रोन भी भारत में भेजे। इसी पर बातचीत करने के लिए मुरादाबाद की कुछ आवाम हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि क्या उनकी इस काराना हरकत को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। जैसा कि रात सीज फायर हुआ और ट्रंप के बाद ट्रंप ने इसका समझौता करवा दिया कि अब जो है कोई हमला या कोई किस नहीं होगा, पाकिस्तान ने फिर उल्लंघन किया। क्या मानते हैं? उसके ब्लड में शामिल है धोखा, उसकी फितरत में शामिल है। आप थोड़ी है इतिहास उठा लीजिए, आप 50 साल का, जब से देश आज़ाद हुआ हमेशा से वो करता आया, हमेशा से करता है। उस पर हमारा भरोसा एतमाद करना, हमें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। देखिए हमारी भारत की दरियादली देखिए, हम उसकी आतंकी बेस को निशाना बना रहे हैं। आप उसका कुत्तापन देखिए, हरकत देखिए, वो हमारे यहाँ के सिविलियन को निशाना बना रहा है। आप जमीन आसमान का फ़र्क देखिए, दरियादिली देखिए इंडिया की। इसके अगर हम सिविलियन को निशाना बनाते तो हम आधे भारत को, आधे पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर देते। लेकिन उसके बाद उसे लगा कि तू पूरी तरह से घिर गया है, चारों तरफ से बंद गया है। वो संयुक्त राष्ट्र से गिड़गिड़ाया, भीख मांगी उसने, संयुक्त राष्ट्र ने समझौता करा दिया। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की दरियादिली देखिए, सब कुछ अपने पास, सब कुछ काबिज होने के बाद भी उस पर मोदी जी ने इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि चलो ठीक है यार, इससे आम आदमी को बहुत नुकसान होगा, आम सिविलियन को बहुत नुकसान होगा। उसके बाद उसने ये हरकत कर दी रात। अच्छा, अब जो रात गृह मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया कि अब अगर सिविलियंस पे कश्मीर में या कहीं भी कोई हमला होता है तो उसको जो है युद्ध के नजरिए से निपटा जाएगा। बेहतरीन बयान है। उस बयान की हम सभी पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं, और हम और अपनी तरफ से भी गुजारिश करते हैं कि उसको युद्ध के तरीके से नहीं, महायुद्ध के तरीके से वो निपटें, ताकि नस्ल दर नस्ल, पाकिस्तान की जो नस्ल आने वाली पीढ़ी है, इस हमले को याद रखें और कभी भी भविष्य में ऐसी हरकत ना कर पाएं। देखिए कुछ और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, जैसा कि रात सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है, किस नज़र से देखते हैं? ये तो उसकी पुरानी हरकतें हैं कि इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते भाई। कितनी बार समझौता हो गया, फिर वो सीज फायर का उल्लंघन करता है। भाई पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये चाहिए कि वहाँ के जितने भी 22 अप्रैल को जो पहलगाम में घटना हुई है उसमें जो आतंकवादी हैं उनको भारत सरकार को सौंप देना चाहिए, जिससे कि दोनों देशों के सिविलियन को नुकसान ना हो। और पाकिस्तान जो है हमारे भारत के ऊपर जो नुकसान पहुंचाता है सीमावर्ती क्षेत्र पे, वो सिविलियन को नुकसान पहुंचाता है, ये बहुत गलत है। भाई पाकिस्तान को इन हरकतों से बाज आना चाहिए। और अब अगर युद्ध छिड़ता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई समझौता माना जाएगा और फिर आर पार की लड़ाई होगी। यहाँ की 140 करोड़ जनता एक है, यहाँ पे सभी जाति और सभी धर्म के लोग एक साथ हैं, भारत की सेना के साथ हैं, भारत की सरकार के साथ हैं। और जहाँ तक सवाल है कि अभी तो हमारी दो, जो हमारी कहना चाहिए हमारी बेटी भारत की, दो बेटी भारत की 22 तारीख इसके घटना को लेकर वहाँ ठोक कर चली आई, और अगर यहाँ की सेना पूरी उतर गई तो पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। देखिए कुछ और लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश यादव है। राजेश जी, रात जो हमला हो रहा था दोनों देशों के बीच में, उस पर विराम लगा दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की सहभागिता के बाद में, किस नज़र से देखते हैं जिस तरीके से उल्लंघन किया? ये तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने चलो जो बात मानी कि देश के जो गरीब नागरिक हैं वो बेचारे परेशानी से जूझेंगे, और लेकिन ऐसा जो देश जो पाकिस्तान है ये इतना गद्दार देश है, ऐसे गद्दारों को तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, घर में घुस के मारना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से कि अब जो हुआ, आपने जो फैसला लिया, चलो उसकी हम आपके साथ हैं, लेकिन आगे अगर पाकिस्तान कोई भी गद्दारी करता है तो उसमें पाकिस्तान में घुस के हम लोग मारेंगे, बिल्कुल पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, नेसो नाबूद कर देंगे। देखिए कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा बात कर लेते हैं। एक ये जो रात जो घटना हुई है 22 तारीख को, जो घटना हुई पहलगाम में, बेसरन घाटी में, धर्म पूछ के लोगों को मार दिया गया। भारतीय सरकार और भारतीय सेना ने उसका पलटवार करते हुए कई जगह पाकिस्तान में हमले किए। रात उसको जो है वो युद्ध विराम लगा दिया गया, फिर उसका सीज फायर का उल्लंघन किया गया। क्या देखिए आपने कहा ना धर्म पूछ के मारा गया, तो हिंदुस्तान ने ये दिखाया कि धर्म के ही लोग, हमारे हिंदू और मुस्लिम महिलाएं दो जाकर के पाकिस्तान की नाक में दम करके आ गई
और बहुत बुरा हाल कर दिया उनका, और वापसी भी आ गई। ये बहुत बड़ी बात है उन महिलाओं की। ये दिखाया कि धर्म का हमारे यहाँ इस तरीके से कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम महिलाएं गई वहाँ जा करके उनको ठोक के आई हैं बुरी तरीके से। सीज फायर की बात है तो सीज फायर ट्रम्प के द्वारा जो है मध्यस्थता कराई गई है, लेकिन मध्यस्थता जो है वो थी लड़ाई के बंद करने की, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसके बाद भी इसने सिविलियन पे अटैक किया है, और ये सिविलियन पे ही अटैक कर रहा है। गुरुद्वारे में, मस्जिद में, मंदिर में ये अटैक करा जा रहा है। और हमारी सेनाओं ने जो है सिर्फ इनके जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उन पर अटैक करा है। सिविलियन को एक को भी नहीं मारा है। कोई अगर बाई चांस आया होगा उस बीच में तो वो मरा होगा, एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने जो है किसी भी सिविलियन पे अटैक नहीं करा है। और ये बार बार सिविलियन पे अटैक कर रहा है। सीज फायर होने के बावजूद भी अटैक हुए हैं। अब ये कह रखा है मोदी जी ने भी और अमित शाह जी ने कि अगर जो है ये सब चलता रहा तो हमने तो आतंकिस्तान को खत्म करना है, वो खत्म करके रहेंगे। और बुरा हाल कर रखा है पाकिस्तान का, कम से कम बहुत बुरी तरीके से उसको जो है प्रस्त कर दिया। वो 20 साल पीछे चले गया आज की डेट में, वैसी भी कहानी। देखिए, ये मुरादाबाद की कुछ आवाम हमारे साथ थी जिन्होंने अपने अपने जो विचार हैं इस युद्ध विराम को लेकर प्रकट किए हैं। कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी थे जिन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि पाकिस्तान जो आतंकियों को संरक्षण देता है, आतंकवादियों को भारत को सरकार को सौंप दे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि युद्ध विराम के बाद अगर फिर से सीज फायर होता है तो भारतीय सेना और सरकार द्वारा क्या कदम इसको लेकर उठाया जाएगा। अपने सहयोगी के साथ रूपक त्यागी, यंग भारत न्यूज, मुरादाबाद।